दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाय वाह भाई, मज़ा ही आ गया। अब मुझे बहुत भूख लगी है, खिलाएं कुछ। वो सोफे पर गिरते हुए कहता है। क्या बोला तूने? मैंने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ खिला दे। क्यों, मैं नौकर हूँ तेरा? भाई हूँ मैं आपका। वो जावियार को जाते देख कहता है, हाथ पाँव है ना तेरे? जी भाई हैं। बना ले फिर खुद। सोच ले भाई। सोच लिया, जो करना है कर ले। वो सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। यार, तुम लोगों में से कोई बना दे, मतलब भाई को भूखा मारोगे? हाँ, उन दोनों का इकट्ठा जवाब आया था। व्हाट? भाई नहीं, दुश्मन हो, बल्कि दुश्मन भी मारने से पहले खाना खिलाता है। हाँ, जैसे तू मारने से पहले लोगों को नाच कर एंटरटेन करता है। जोहान हंसते हुए कहता है, क्या मतलब है तेरा? तू मजाक उड़ा रहा है मेरा और मेरे स्टाइल का? बता। वो संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है। हाँ, वो खुलकर कहता लगाता है, अब जरा बच कर दिखा। वो जोहान के ऊपर चढ़कर उसे मारना शुरू कर देता है और बाल खींचना शुरू कर देता है। ओए, बाल ना खींच, वरना कोई लड़की नहीं देगा मुझे, गंजा हो जाऊंगा। तभी तो खींच रहा हूँ कि तू गंजा हो जाए, फिर मैं तेरा मजाक उड़ाऊं और लड़कियां देखकर तुझे हंसे और तू हर जगह से रिजेक्ट हो, फिर बड़ा मजा आएगा। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग? अर्श, छोड़ो उसे, पागल हो गए हो क्या? देख, तू बीच में ना आ, इसने मेरा मजाक उड़ाया है। अच्छा, क्या हो गया? बस कर यार। ठीक है, इस बार तेरे कहने पर छोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बता। खाना बनाओ मेरे लिए। देखा, ये है ही कमीना, ड्रामे करता है। इसने खाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया। जोहान कहता है, ठीक है फिर जा रहा हूँ मैं भी भूख हड़ताल पर। अच्छा, इधर आ, बना के दूँ अपने भाई को। अरमगान उसे गले लगाते हुए कहता है, चल आ जा, बैठ। तू बना, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके, जा जल्दी आना। जी भाई। वो चारों इकट्ठे टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तैयार रहना कल सब। कम ऑन भाई, कल शाम को जाना है, चिल करें। अर्श, अगर तुम टाइम पर तैयार ना हुए मिले ना तो अपनी खैर मना लेना फिर। भाई, आपको मैं सुबह ही टिप टॉप मिलूंगा। बिल्ली की माँ कब तक खैर मनाएगी? जोहान हंसते हुए कहता है। बिल्ली नहीं, बकरे की माँ होता है पागल। जब यार जोहान के सर पर थपकी लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ वही भाई, पहले अपना तलफ़ुज़ ठीक कर, बाद में मेरा मजाक उड़ाना। अर्श उस पर तंज चलाता है। मुहावरा है ये। अब जोहान भी हंस पड़ता है। तू भी पहले अपने जुमले ठीक कर, बाद में मुझ पर चलाना तंज की तीर। ज़ावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट टिमती है। सब भाई सुबह से अपने प्लान पर काम कर रहे होते हैं। शाम के वक्त वो जाने की तैयारी करते हैं। एवरीवन इज रेडी? कहाँ हो सब? पैंथर की आवाज़ गूंजती है। सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लैक हाई नेक्स, ऊपर सबने ब्लैक कोट पहन रखे होते हैं सिवाय अर्श के। उसने ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी थी। नीचे सबने रेड जॉगर्स और सबके चेहरों पर मास्क थे। यस ब्रो, वी आर रेडी। अर्श मगरूर अंदाज से चलता बाहर निकलता है। व्हाट द? अर्श, तूने मेरी न्यू जैकेट चोरी कर ली? पैंथर उसको सीढ़ियों पर खड़े हुए गुस्से से कहता है। भाई शर्म करें, अपने भाई को चोर कह रहे हैं? इतना प्यारा भाई, मतलब कोई पर्सनैलिटी है, अब मैं चोरी करूंगा? बुरी बात। और रात को आपने ही तो कहा था जो करना है कर ले, तो मैंने भी कर दिया जो मेरे दिल में आया। और तुम सब ऐसे जाओगे? ये ब्लैक कपड़े, रेड जॉगर्स? जी भाई, हम तो ऐसे ही जाएंगे। और रेड जॉगर्स हमारे फेवरेट हैं, आपको तो पता है। और ब्लैक, ओहो लव है। ये तो जोहान हाथ की पांचों उंगलियां जोड़कर प्यार करता है और आवाज निकालता है ऐसे। और आपने भी तो यही गेटअप किया हुआ है भाई, अरमगान कहता है। सबका बुलंद कहकहाल में गूंजता है। अब जाहिर है उनकी मौत जा रही है उनके पास। गेटअप तो यही होगा ना, काली रात और लाल खून, क्या मिक्सचर बनेगा इन दोनों का। उफ। पैंथर चेहरे पर बेहद संजीदगी से जाए कहता है, हाल तो वो करके आएंगे कि उन्हें भी याद रहेगा कि यहाँ माफिया किंग्स ने तबाही की ऐसी दास्तान छोड़ी थी जिसे दोहराने की कोई हिम्मत ना करे। अरमगान चेहरे पर संजीदगी से जाए कहता है, और हाँ अर्श, वहाँ नाचना ना शुरू कर देना। जोहान मुस्कुराहट दबाए कहता है,
ओ हेलो। अर्श नाश्ता नहीं बल्कि नचाता है। वो हाथ के इशारे से उसे कहता है, हाँ जैसे घर में हमें तिगनी का नाच नचाता है। ज़ावियार उसे घूरते हुए कहता है, और उतार मेरी जैकेट। शर्म करें भाई, एक जैकेट के लिए आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और ये अब मेरी हो चुकी है। अच्छा मेरे बाप, चल ले, अब बकवास हो गई है तो ये देख मेरे जोड़े हुए हाथ। जुआन उसे हाथ जोड़कर कमर झुकाए कहता है, अब तुम हाथ जोड़कर कह रहे हो तो चलते हैं। एवरीवन फॉलो मी। वो हाथ के इशारे से सबको पीछे आने का कहकर चल पड़ता है। गधा कहीं का, ज़ावियार झुंझलाते हुए कहता है। भाई कहीं का नहीं, अपने घर का ही है, अरमगान मुस्कुराते हुए कहता है, जिस पर जुहान का जोरदार कहकर गूंजता है। रात का वक्त है, समंदर की लहरें मध्यम शोर कर रही हैं। चांदनी रात में आइलैंड की हरियाली और पथरीले रास्ते वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ घने दरख्त हैं और हवा में नमकीन पानी की खुशबू है। आइलैंड का एक हिस्सा रोशनियों से जगमगा रहा है। वहाँ कुछ लोग अपने कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठे हैं। कुछ मछलियाँ पकड़ रहे हैं और कुछ मस्ती में कहके लगा रहे हैं। दूसरी जानिब आइलैंड के मरकज़ में एक खुफिया गोदाम है जहाँ एक बड़ा सौदा होने वाला है। अरमगान कश्ती के किनारे पर खड़ा होता है, हाथ में बैंक कॉलर लिए इर्द गिर्द का जायजा लेता है। अरमगान, ये जगह सुकून का गहवारा लगती है, लेकिन यहाँ की खामोशी के पीछे कुछ छुपा हुआ है। ज़ावियार कश्ती से छलांग लगाकर साहिल पर कदम रखता है, अपनी बंदूक का होल्स्टर ठीक करते हुए। ज़ावियार, ये सुकून मसनूई है, असल तूफान हम हैं, चलो वक्त ज़ाया ना करो। कजिन्स ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए आम सा लिबास पहना हुआ है और वो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। अरमगान एक माहीगीर के करीब जाता है। अरमगान, यहाँ की मछलियाँ बड़ी मशहूर हैं, क्या आप हमें दिखाएंगे? माहीगीर मुस्कुराते हुए इन्हें मछली पकड़ने के तरीके बताता है। अरमगान बातों बातों में उससे पूछता है, अरमगान वैसे कि रोशनियों वाला गोदाम किसका है? लगता है वहाँ कुछ खास चल रहा है। माहीगीर हिचकिचाते हुए कहता है, साहब वो बड़े लोगों का इलाका है, हम वहाँ नहीं जाते। जुहान एक औरत से बात करता है जो मकामी तहफ़ बेच रही है। जुहान, ये आइलैंड काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही खामोश हैं। कोई मसला तो नहीं? औरत चौकीदारी नजरों से देखती है और आहिस्ता से कहती है, यहाँ के राज बेहतर है राज ही रहें। जब कजिन्स मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो अरमगान को एक आदमी पर शक होता है जो उन पर नज़र रख रहा होता है। वो मुसलसल उन्हें बात करता हुआ देख रहा होता है, उनकी हरकत को बखूबी नोट कर रहा होता है। अरमगान अर्श को इशारा करता है और अर्श खामोशी से उस आदमी के पीछे चल पड़ता है। इसी दौरान ज़ावियार और जुहान गोदाम के दरवाजे के करीब पहुंच जाते हैं जहां दो मुहाफिज खड़े हैं। वो वहां मौजूद माहौल का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि अंदर बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं जिन पर कोई निशान नहीं। ज़ावियार चुपके से, ये कुछ बड़ा सौदा लगता है, हमें अंदर जाना होगा, लेकिन इन मुहाफिजों को हटाना ज़रूरी है। जुहान भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। जी भाई। अर्श वापस आता है और बताता है कि वो मशकूक आदमी किसी को इतला देने जा रहा है। अरमगान फ़ौरन फैसला करता है कि उन्हें जल्दी करना होगा। अरमगान, हमें वक्त आए कि बगैर अंदर पहुंचना होगा। ज़ावियार, तुम लोग मुहाफिजों से निपटने का बंदोबस्त करो और जुहान तुम पीछे का रास्ता देखो। वो किसी न किसी तरीके से गोदाम के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो गोदाम के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ एक बड़े सौदे के शवाहिद मिलते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये जगह सिर्फ एक ड्रॉप पॉइंट है और असल दुश्मन कहीं और से ये सब कंट्रोल कर रहा है। अरमगान मुट्ठियाँ भींचते हुए कहता है, ये खेल बड़ा है, लेकिन हम इसके इख्तिताम तक पहुँचेंगे। जब कजन्स गोदाम के अंदर मौजूद होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डील ऐन आधी रात को होने वाली है। डील में शामिल लोग काफ़ी मोहतात हैं और मुहाफिज हर कोने पर तैनात हैं। कजन्स अपने मखसूस अंदाज में एक होशियार मंसूबा बनाते हैं। अरमगान एक खुफिया कैमरे की वीडियो देखते हुए, ये लोग चालाक हैं, डील के दौरान ना कोई मोबाइल इस्तेमाल होगा ना कोई सबूत छूटेगा। हमें ऐसा करना होगा कि उनका पूरा निज़ाम बर्बाद हो जाए। जुहान, और वो कैसे होगा? ज़ावियार मुस्कुराते हुए, जब पूरा शो तबाह करना हो तो कुछ खास तमाशे करने पड़ते हैं। अर्श गोदाम के पिछले दरवाजे से अंदर आने वाली गाड़ियों को देखता है। अर्श, ये देखो, हथियार गाड़ियों के जरिए यहाँ लाए जा रहे हैं और ये लोग इन्हें कश्तियों में लोड कर रहे हैं। हमें ये खेप तबाह करनी होगी। अरमगान गोदाम के इलेक्ट्रिक सिस्टम को बंद करने की जिम्मेदारी लेता है। वो अपने खुफिया गैजेट्स इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके की बिजली बंद कर देता है।
ज़ावियार और जोहान अपने मखसूस अंदाज में मुआवज़ों को गैर मुसल्ले करते हैं। वो एक जगह पर धमाका खेज मवाद लगाकर छोटा धमाका करते हैं ताकि हर तरफ अफरा तफरी फैल जाए। धमाका होने के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। सब इधर से उधर भागना शुरू हो जाते हैं। भाई आगे क्या करना है? अब अर्श ज़ावियार के पास आता है अफरा तफरी के बाद। चलो मेरे साथ आगे। अब दुश्मन के दूसरे जरिए की बारी। वो मुस्कुराते हुए कहता है। अर्श और ज़ावियार गोदाम के पीछे मौजूद जगह पर जाते हैं जहाँ कश्तियाँ खड़ी होती हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। फिर वहाँ मौजूद सब कश्तियों को तबाह कर देते हैं ताकि हथियारों की खेप समंदर के जरिए फरार ना हो सके। चलो अब अगला काम करते हैं, ज़ावियार उसे कहता है। आधी रात को जब डील के लिए दोनों पार्टियां जमा होती हैं तो कुछ दिन से पहले ही इलाके में अपने कैमरे नस्ब कर रखे होते हैं। वो उनकी बातचीत सुनते हैं एक ऐसी जगह पर जहां उन्हें कोई देख न सके। अभी उनकी बात शुरू होती है। वो चारों खामोशी से उनकी बातचीत सुनते हैं। डील करने वाला शख्स, यह हथियार अगली जंग के लिए है। हमें हर हाल में ये खेप वक्त पर पहुंचानी है। अरमगान आहिस्ता से लगता है ये लोग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। उन चारों ने पहले ही एक मशकूक शख्स को काबू किया होता है जो उन्हें अंदर की मालूमात फराम करता है। वो शख्स उनके लिए नकली डीलर बनकर आता है और मुखालिफ पार्टी को गुमराह करता है। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।